अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज़ मलिक और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हम अक्सर अपनी वीडियो में सऊदी अरब में होने वाले अच्छे और बुरे कामों का जिक्र करते रहते हैं। जैसा कि पिछले दिनों यहाँ एक शैतानी त्यौहार हालोवन मनाया गया था, जिसमें हर वो बुरा काम देखा गया जो इससे पहले हम मगरब में देखते थे। इसी तरह यहाँ कुछ अच्छे काम भी दिखाए गए हैं, लेकिन अब एक दफ़ा फिर सऊदी अरब में एक ऐसा निशान दिखाया गया है जिसके बाद कई सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिए हैं। ये निशान कोई और नहीं बल्कि एक सलीब का निशान है, जो ईसाइयों की मजहबी अलामत है। असल सवाल पैदा होता है कि ईसाइयों के इस निशान को एक मुस्लिम मुल्क में क्यों परवान चढ़ाया जा रहा है। इस निशान के हवाले से सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुई है, जो कि देखकर तहलका मच गया। इसमें कोई शक नहीं कि आले सऊद ने अपने मगरबी आकाओं से तख्ते शाही की भीख के एवज सरजमीन वही में बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा है। जैसा कि मिडल ईस्ट के नाम से मुनक्कद हालिया फेस्टिवल में रक्स व सुरूर और शराब व शबाब की महफिलें जमा कर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात का ऐसा मजाक उड़ाया गया कि रूह तक काम जाती है। नाज़रीन गिरामी, हैरत की बात तो ये है कि आले सऊद को हरमैन शरीफैन का खादम कहने वालों की ज़ुबान पर भी ताले लग गए। इन्हें इस बेहयाई के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। कितने अफसोस की बात है कि जिस सरजमीन पर कुरान पाक का नज़ूल हुआ, उसी सरजमीन में शाही ख़ानदान की सरपरस्ती में बेहयाई का बाजार गर्म है। लिहाजा आले सऊद की इस बेहयाई पर सब खामोश नज़र आते हैं। वाज़िया रहे कि सऊदी हुकूमत रजीम की इस हरकत पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जाता है और सोशल मीडिया पर ख़ुद सऊदी अवाम ने इस बेहयाई का बाइकाट करते हुए बिन सुलेमान को मगरबी आकाओं का किंग टाउट करार दिया। इस बेहयाई के मेले में जी भर कर मगरबी कल्चर को फ़रोग दिया गया और जवान लड़के और लड़कियों का मुजरा कराया गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर लोग शराब के नशे में धुत थे, जिन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई होश न थी। इस मेले की इफ्तिताई तकरीब में भी मुतनाज़ आतिशबाजी की गई, जिसकी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाया जा सकता है कि आतिशबाजी जारी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस आतिशबाजी में से सलीब के निशान निकल रहे हैं, जो कि ईसाइयों की मजहबी अलामत है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह हम देख सकते हैं कि इस मेले में लाइटिंग भी कुछ इस तरह से की गई है जिससे सलीब का निशान वाज़िया हो रहा है। बेशक इस्लाम हमें अपने अकीदे के अंदर अंदर रहने का हुक्म देता है, लेकिन यहाँ मामला उलट हो चुका है और इस्लाम का किला कहलाए जाने वाला सऊदी अरब अब कभी तो हालोवन जैसा त्यौहार मनाता है तो कभी अपनी तकरीबात में अरब नाटी को प्रमोट करता है। यकीनन ऐसे इक़दाम बहुत से सवालों को जन्म देते हैं, जिनके जवाबात आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। लेकिन आपको इतना बता दें कि पूरी दुनिया में जमा का निशान ईसाई मज़हब की नुमाइंदगी करता है। ईसाई मज़हब के लोग अपने सीने पर भी ये निशान डालकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। सलीब का निशान बनाने के लिए हाथ की उंगलियां इकट्ठी करके पहले बाएं कंधे पर, फिर दाएं कंधे पर और फिर माथे पर और आखिर में पेड़ पर लगाई जाती हैं और इस दौरान कुछ कलमात भी ज़बान से अदा किए जाते हैं। सलीब के इस निशान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि ईसाई इबादत खानों के बाहर सलीब का बहुत बड़ा निशान और अंदर भी ये निशान देखा जा सकता है। अपने मज़हब से मोहब्बत करने वाले लोग इस निशान को खुशबूदार लकड़ी, कीमती धातों और दिगर पुरकशिश तरीक़ों से छोटी या बड़ी पैमाइश में बनाकर चाबियों के छल्ले, नुमाइश आराइश और अपने कपड़ों पर प्रिंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। दिगर मज़हब के अहले इल्म दानश ईसाइयों को अहले सलीब कहने में कोई आड़ नहीं समझते, क्योंकि ये निशान उस मज़हब की तारीख़ी और आलमी शनाख्त बन चुका है। सलीब दरअसल मज़हब ईसाईयत का एक अक़ीदा है, जिसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई। ये अक़ीदा एक और अक़ीदे का जुज़्व है। मसीहत के मुताबिक जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह सरज़द हो गया था, जिसके मुताबिक आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो भी पैदा होता है वो गुनहगार है। इनके मुताबिक अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को उस गुनाह से पाक करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक के तौर पर पैदा फरमाया। गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर अपनी जान कुर्बान कर दी और पूरे इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। इस्लामी तलीमात के मुताबिक कुल अंबिया कराम गुनाहों से पाक हैं और मासूमियत के दर्जे पर फायज हैं।
जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़े के तौर पर बिन बाप के पैदा हुए, उसी तरह मौजज़े के नतीजे में आसमान पर उठा लिए गए और उनकी जगह किसी और शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सलीब पर लटका दिया गया। मज़हब ईसाईयत के मुताबिक हकीकी सलीब 326 ईस्वी को एक ख़तून के हाथों दरियाफ़त हुई। इस सलीब को दरियाफ़त करने वाली ख़तून का नाम सेंट हालिना था, जो कि सबसे पहले साहिब ईमान रोमन बादशाह की वालदा थी। उस साहिब ईमान बादशाह ने अपनी वालदा को मुकम्मल इख्तियारात और ख़जाने में गैर महदूद दस्तरक के साथ इस बात पर मामूर किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाक़ियात को दरियाफ़त किया जाए। उस बुज़ुर्ग ख़तून ने आलम पीरी में यरूशलेम का सफ़र किया और इरादा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और हकीकी सलीब की जगहों पर इबादत गाहें तमीर कराएगी। सेंट हालिना ने इबादतगाह के लिए जिस जगह का इंतखाब किया, वहाँ से 3 सलीबें दरियाफ़त हुईं, जिनके बारे में ख्याल किया गया कि इनमें से एक हकीकी सलीब है, लेकिन मलका ने बग़ैर किसी सबूत के इसको मानने से इनकार कर दिया। तब शहर से ऐसी ख़तून को लाया गया जो करीबुल मरग थी। ख़तून ने पहले एक सलीब को हाथ लगाया तो उसे कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी को हाथ लगाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी सलीब को छुआ तो उस पर कोई ऐसी ख़ास कैफियत तारी हो गई जिसे करामत कहा गया और इसी सलीब को हकीकी सलीब मान लिया गया। नाज़रीन गिरामी, जिस लकड़ी से ये 3 सलीबें बनाई गईं, इनके बारे में मज़हब ईसाईयत में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के जिस दरख्त के 3 दाने अपने मुंह में रखे थे, इन दानों को बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर बोया गया, जो सदियों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तनावर दरख्त बन गए। मलका सबा जिस पुल से गुजर कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आई थी, वो पुल उसी दरख्त से बनाई गई थी। 14 सदियों बाद उस पुल से ये 3 सलीबें बनाई गईं, जिनमें से एक हकीकी सलीब थी। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें, 14 सितंबर को यौम मुक़द्दस सलीब मनाया जाता है, जिसके लिए मसीह इबादतगाहों में सुबह से ही तकरीबात शुरू हो जाती हैं। अगर ये दिन इतवार को आए तो इनमें 2 चांद इजाफा हो जाता है। उस दिन रोज़ा रखा जाता है और गोश्त खाना मना होता है। उस दिन हर इबादतगाह में एक सलीब फूलों से सजा कर लाई जाती है। पादरी उसे अपने सर पर सजा कर लाता है और एक मेज़ पर सलीब को लटा दिया जाता है, जहां मुक़द्दस कुतुब भी रखी होती हैं। मोमबत्ती जलाकर सलीब पर रखी जाती है और फिर बहुत से नगमे और दुआएं मांगी जाती हैं। बाज़ इबादतगाहों में इबादत के बाद मुख्तसर सा जुलूस भी निकाला जाता है, जिसकी क़ियादत वहाँ का सबसे बड़ा पादरी करता है, जिसने अपने सर पर सलीब को उठा रखा होता है। मजमूई तौर पर कुल मसीहत इस त्यौहार को मनाती है, लेकिन मनाने के तरीके मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, इन तमाम रवायात में से एक बात तो ज़रूर साबित होती है कि कम अज़ कम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन त्यौहार को नहीं मनाया और उनके सदियों बाद इन त्यौहार का आगाज़ हुआ। याद रहे कि इस सिमत बहुत से मुआरे मज़हब मसीहत में पाए जाते हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब तो हैं लेकिन साबित नहीं हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस्लाम पर चलने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।